again the students of MCOM final year. Today's video lecture is given for you to explain the as a part of revision or in detailed information regarding computation of ATG, because earlier two video lectures I have spent for one first lectures is equal to the understand the total concept of ATG, then next previous one numerical problem and calculation of amount under section 80G. Today again I come before you with a little example, and again today we will solve this numerical problem in the video lecture to understand the nature of deductions under section 80G. 80G के प्रॉब्लम्स हमने चालू किए हैं। इसके पहले मैंने दो वीडियो लेक्चर्स दिया। पहले वीडियो लेक्चर्स में 80G की जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसको क्लियर किया। आपको मोटे तौर पर चार बातें हमेशा याद रखनी है कि सारा का सारा डोनेशन डिडक्शंस के लिए अलाउड नहीं होता है। पहली कंडीशंस, कोई भी डोनेशन यदि 2000 रुपए के ऊपर कैश में दिया है तो वो अलाउड होगा नहीं। वहां कोई प्रश्न नहीं है कि वो लिमिटेड डोनेशंस है या अनलिमिटेड डोनेशंस है। दूसरी बात, डोनेशंस की कैटेगरी टोटल चार मैंने बताया हूं। पहली, नो लिमिटेड 100%, नो लिमिटेड 50%, लिमिटेड कैटेगरी विथ 100% एंड लिमिटेड कैटेगरी विथ 50%। यहां जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो लिमिटेड कैटेगरीज है उसका मीनिंग यह है कि लिमिटेड कैटेगरी डोनेशन विल नॉट बी मोर देन 10% ऑफ टोटल एडजस्टेड इनकम। जो असेसी की इनकम है वो भी एडजस्टेड इनकम। एडजस्टेड इनकम में हमने रूल्स क्या बताया है कि असेसी की टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U 80G को छोड़कर, यानी 80C से 80U की जितने भी क्लॉज है उसमें 80G को बाद में रखने का, और जितने भी डिडक्शंस है वो इनकम में से माइनस करेंगे, फिर जो इनकम बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एडजस्टेड इनकम, एंड the limited donation amount would not be more than 10% of that income. So therefore 4 step is equal to require. अब उसमें भी मैंने आगे आपको कहा था कि जो नो लिमिटेड डोनेशंस की जो दो कैटेगरी है, वन इज 100% डोनेशन इज अलाउड विदाउट एनी लिमिट एंड 50% डोनेशन इज अलाउड अगेन विदाउट एनी लिमिट. So this 50% category is include only 4 terms: Jawaharlal Nehru Memorial Fund, Indira Gandhi Memorial Fund, and Rajiv Gandhi Trust. And the fourth is Prime Minister Draft Relief Fund. प्रधानमंत्री बाढ़ राहत नहीं, प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष। इसके अलावा जितने भी नेशनल लेवल के सुपर डोनेशन से दिखते हैं, चीफ मिनिस्टर फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, अर्थक्वेक फंड, बाढ़ के लिए आ जाएगा, डिफरेंट टाइप से वो सब आते हैं 100% नो लिमिटेड जोन। लिमिटेड जोन का एकमात्र डोनेशन आपको याद रखना है, एंड दैट इज डोनेटेड फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नन अदर देन, एंड इफ द डोनर आर कंपनी then the donation given to any sport authority or club or school and colleges to promote the Olympic associations level game. Though that is a part of company, we have to calculate the deduction under section 80G is only for individual person. So as far as concerned the rules, now we comes one by one and we'll try to solve the numerical problem. How deduction under section 80G will be applicable from this numerical problem. So look here, the gross total income of Mr. Ashok is rupees 5 lakhs. I deliberately write the problem here in some short manner. जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम में आता है बेटा उसमें पूरा सब क्लियर कट लिख के आएगा कि कहाँ कहाँ है, कौन सा असेसमेंट ईयर है। अब ये आपको मालूम है तो दो चार बातें वीडियो लेक्चर में तो रोकनी पड़ती, बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि आपको कोई भी साल का बनाना है। एब्सोल्युटली प्रीवियस ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021।
So income is given because it will be applicable and utilized whenever we have to calculate the deductions of under section 80G in limited category. Now the number 1, he donated in Chief Minister Earthquake Relief Fund of ₹10,000. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जितनी भी राष्ट्रीय विपत्तियां आपदाएं आती है तब प्रधानमंत्री राहत कोष या चीफ मिनिस्टर राहत कोष या कोई भी सरकार का राहत कोष हो, यदि उसमें डोनेशन दिया जाता है तो 100% अलाउड है, चाहे आप डोनेशन कितना भी दो, इसीलिए उसे नो लिमिट डोनेशन कहा जाता है. सो देयरफॉर आवर हेडिंग वुड बी डिडक्शन फॉर नो लिमिट डोनेशन. Now under these categories, 1A, 100% donation allowed. So the first Chief Minister Earthquake Fund, because this is a no limit donation, इसीलिए यहां पर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा जितना भी अमाउंट है ये ले जाइए आउटर के अंदर में, कोई इनर कैलकुलेशन नहीं है. नेक्स्ट, ही डोनेटेड ₹15,000 टू नेशनल फाउंडेशन. लुक हियर, ये जो नेशनल वगैरह ऐसे वर्ड लग गए, नेशनल, स्टेट, उसके बाद में जो राष्ट्रीय रिसर्च होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, वैज्ञानिकों की इंस्टीट्यूशंस होती है, उन सबको, और इसके लिए आप पढ़ लीजिए 17-18 आइटम जो डिटेल दी हुई है. 15,000 he donated to national foundation for communal harmony, ₹15,000. Now as per this numerical problem is in the nature of very short, therefore the 100% categories donation is over. Next, B, 50% categories donation, because in the numerical problems all the 4 items which I had already dictated is not available, hence no donation is here under the category of 50%. नो लिमिट डोनेशन है नहीं. जवाहरलाल नेहरू फंड को डोनेशन नहीं दिया है, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड को नहीं दिया है, राजीव गांधी ट्रस्ट को नहीं दिया है, और प्रधानमंत्री ड्राफ्ट रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष, चारों आइटम्स नहीं है, ये नहीं आएगा. मतलब ये जो डिडक्शन फॉर नो लिमिट डोनेशन था वो कंप्लीट हुआ. अब हम आएगा यहां पर लिमिटेड डोनेशन up to 10% of adjusted income. यहीं पर आपको वीडियो में अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि आपकी यदि एरर होगी, गलती होगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में, तो वो यही होगी. बहुत बेहतरीन तरीके से उसको आपको समझना है. तो पहले तो हेडिंग लिखो, हेडिंग बाद ये लिखा 1 या A, 100% categories donation. Whenever you are in a position to solve the numerical problem, particularly the limited category donation, so please keep your mind in this. Again, 2 categories there. One is 100% allowed donation and second is 50%. So in 100% category, very simple for remembering to you, donation given for family planning program, none other than, इसके अलावा कुछ नहीं. ये देखिए यहाँ पर नंबर 3, ₹40,000 डोनेटेड टू म्युनिसिपालिटी. म्युनिसिपालिटी को दिया हो, चाहे ग्राम पंचायत को दिया हो, चाहे प्रधानमंत्री को दिया हो, चाहे चीफ मिनिस्टर को दिया हो, चाहे आपके लोकल किसी बॉडी को दिया हो,
The purpose of donation should be to promote the family planning program, whatsoever it may be the way. रास्ता चाहे कुछ भी हो, जनसंख्या नियंत्रण से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो पर्पस होता है उसके लिए डोनेशन दिया। डोनेशन किसी को भी दिया हो, अब व्यक्ति को नहीं आएगा, यहाँ पर कोई व्यक्ति वो प्रोग्राम चलाता नहीं है। तो इंस्टीट्यूट आप याद रखिए, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर फंड, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये पूरे 40,000 रुपीज। तो 100% कैटेगरी डोनेशन यहां पर आ गया टू म्युनिसिपालिटी फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। बट ध्यान से समझिए, ये देखिए डिडक्शन नो लिमिट डोनेशन डायरेक्ट आउटर में गया। 50% का मामला भी जब आएगा न्यूमेरिक, अभी आपको कंटिन्यू देखना है, मैं कम से कम सबसे ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अंडर सेक्शन 80G के लिए लेने वाला हूं, बिकॉज इट इज सम टिपिकल टॉपिक्स एंड चैप्टर रेदर देन सिंपल कैलकुलेशन ऑफ 80C। इसीलिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। बट 50% भी डायरेक्ट बाहर आएगा, 100% बाहर आएगा, बट लिमिटेड डोनेशंस का पहले बहुत सारे कैलकुलेशन इनर कॉलम में होंगे और बाद में जाकर के बाहर आता है। तो 100% कैटेगरी का डोनेशन म्युनिसिपालिटी फैमिली प्लानिंग पे किया 40,000 रुपीज, ये इनर कॉलम। देन बी 50% कैटेगरीज डोनेशन। अब 50% कैटेगरी डोनेशन में वैसे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हिसाब से केवल एक ही बचा है। 25,000 रुपीज डोनेटेड टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट बोला उसने। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकती है, ये स्पोर्ट क्लब हो सकता है, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो सकती है, ये शिक्षा संस्था हो सकती है, ये कोई हॉस्पिटल हो सकता है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है। दैट इज नॉट बिलोंगिंग टू एनी स्पेसिफिक क्लास, कैटेगरीज और कम्युनिटी। पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी को बिलोंग करती हुई यदि ये इंस्टीट्यूट होती है तो उसको दिया गया डोनेशन अलाउड नहीं है। कृपया ख्याल रखिए, सारे मंदिरों को डोनेशन अलाउड है ऐसा नहीं है। यदि कोई मंदिर पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये वैष्णव समाज के लिए ही अधिकृत है, इसमें दूसरे समाज के लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, तब ऐसे मंदिर को दिया गया डोनेशन अंडर सेक्शन 80G अलाउड नहीं होगा। यहां पर ज्यादा सोचने की बात नहीं, बिकॉज इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हियर इज क्लियरली बोल्ड मेंशन्ड rupees 25,000 donated to a approved institution. This is the category of 50% limited donation to approved institute, rupees 25,000. अब some of you may ask me or to discuss with anybody कि सर ने 100% लिखा, 40 के 40 लिखा, ये तो हमारे समझ में आ गया, लेकिन जब ये 50% कैटेगरी का था तो सर ने तो 25,000 के आधा यानी 12,500 लिखने चाहिए थे, लेकिन लिखे तो यहाँ 50,000 ही है। फिर इसका मीनिंग क्या हुआ? ये 50% डोनेशन है, मीनिंग थोड़ा आगे समझ में आएगा। आपको फर्स्ट स्ट्रोक जितना भी अमाउंट है पूरा एज इट इज लिखना है, बिकॉज प्रॉब्लम इज नॉट ओवर। All the calculation would be in the inner column, then final total will be reflected in the outer column, and that will be treated under section 80G, limited 100% and limited 50%. तो जो ओरिजिनल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिखा है वो एज इट इज पहले आपको यहाँ लिख के टोटल करनी है, दो लाइन खींच के अभी इसको बंद कर दो। Why we close this total? Because it will be compared with the 10% of total adjusted income. जो लिमिटेड डोनेशन की कैटेगरीज है उसमें 100% और 50% कैटेगरीज का टोटल डोनेशन दिया है 65,000। बट यहां पर फर्दर कंसिडरेशन होने के पहले यह देखना होगा कि यह अमाउंट असेसी की एडजस्टेड इनकम के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो पहले उसको 10% से कंपेयर करना है। तो अपनी नेक्स्ट स्टेप यहां पर होगी लिमिटेड, बिकॉज हमने उसको बंद किया है। क्यों बंद किया है? तो उसके लिए वर्ड आ रहा है, देखिए, लिमिटेड अप टू 10% ऑफ
adjusted income. Means the first we have to calculate the donation amount, and whatever it may be sum up the donation, it will compare with limited up to 10% of adjusted income. Look here, the income is 5 lakhs. No other deduction is available in the numerical problem. Therefore, into 10%, it means 50,000. Again 2 लाइन खींच के बंद करो. Why? Because डोनेशन हो रहा है 65,000, बट इनकम के 10% कितना हो रहा है 50,000. तो अब either or whichever is less will be applicable for first calculation. तो ये जो 65 का कैलकुलेशन था वो नहीं होगा हमको यहाँ. अब ये देखिए, ये लिखा मैंने whichever is less. Whichever less means, look here, the limited donation of both the category is equal to 65,000 or limited up to 10% of adjusted income, that is rupees 50,000. whichever is less. अब आप तय करो 65 और 50 दोनों में से छोटा कौन सा है 50. तो ये देखिए, ये 50,000 rupees will restricted for deduction, though the final calculation of deductions is yet to be calculated. अभी भी पूरा कैलकुलेशन नहीं हुआ है. तो पहले सिंपल सी टोटल करो, एडजस्टेड इनकम के 10% निकालो, whichever is less लिखो. अब देखिए, ये जो 50,000 रुपए की अब जो रकम है, इट इज अप्लीकेबल फॉर डोनेशन. इसमें 100% भी इंक्लूड है, 50% भी इंक्लूड है. तो इसमें से अब हम ये देखिए, माइनस 100% कैटेगरीज डोनेशन. अब आपको डबल से प्रॉब्लम को देखने की जरूरत नहीं है. ये जो ऊपर आपने देखो कैलकुलेशन किया, ये 65 में 100% वाला कितना है 40. तो ये -40. अब आप बोलिए सर माइनस क्यों किया? माइनस यहां से इसलिए किया कि टोटल डोनेशन अलाउड कितना है 50. 50 में 100% वाला डोनेशन फुल्ली अलाउड है, इसीलिए फुल्ली निकल गया. ये 40,000 निकल बाहर. ध्यान रखना कि यहां माइनस का सिंबल है, आउटर में माइनस नहीं करना है. आउटर में माइनस क्यों नहीं करना है? दरअसल यह माइनस इसीलिए किया है कि ये 50,000 में से 40,000 का डायरेक्ट अलाउड हो गया, तो निकल गया. अब कितना बच गया बैलेंस 10,000. तो जब भी मैंने आपको बोला था ये 50% का आप ख्याल रखो, क्योंकि आप में से कईयों को कहना था कि सर जब 50% कैटेगरी है तो 25 का 12.5 वहां क्यों नहीं लिखा? यहां पर कुछ भी 12.5 पौन अद्धा नहीं करना है. यहां पर पूरी टोटल एज इट इज लाओ, कंपेयर करो टोटल इनकम के 10% एडजस्टमेंट से, whichever is less. अब एप्लीकेबल होने के बाद में इसमें से पहले 100% कैटेगरी निकल गया, ये अलाउड हो गया, आउटर कॉलम में अलाउड है. अब जो बचा 10,000, यहां अब ये है 50% ऑफ रिमेनिंग डोनेशन. यानी अब जो बच गया है ये है उसका मीनिंग. अब जितने भी डोनेशन बचे हैं ये सब लिमिटेड डोनेशन है और 50% कैटेगरी के है. तो इसके 50% का मतलब 5,000. ठीक, ये मामला खत्म. अब इसकी आप बोलेंगे सर 50 - 40 - 10 बराबर 5 कहां से आ गया? 5 आया नहीं ना. ये 10,000 यहाँ ये देखो 2 लाइन खींच के बंद ही हो गया. ये 5,000 का ये एक्सप्लेनेशन है. 50% ऑफ रिमेनिंग डोनेशन 40, 25, 65 कंपेयर विथ एडजस्टेड इनकम 10%, whichever is less than 100% कैटेगरी डोनेशन विल पे डायरेक्टली अलाउड. रिमेनिंग का 50%. and this is the final total. 40, 5, 45, 5, 50, 60, 10, 70,000. this is the total amount of under section ATG for deduction. now here the problem is over. इस तरह से ये ATG के प्रॉब्लम्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे. यदि आपको न समझ में आए तो अभी तो बिगड़ा नहीं है, कल का प्रॉब्लम वीडियो चेक करो, आज का चेक करो, इसके बाद में कल फिर से ये प्रॉब्लम्स में लेके आ रहा हूं. प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगा, बट टर्म इज एज इट इज. थैंक यू.